प्रमोद जी ने अपने गांव की पुश्तैनी ज़मीन पर खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाला और खूब मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई और आज उन्हीं के बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पर थे। उनके बड़े बेटे का नाम आकाश और छोटे बेटे का नाम प्रकाश था। सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी बहुत अच्छे घरों में जल्दी ही हो गई। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो गए और अब दोनों बेटों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय लिया। प्रमोद जी दोनों बेटों के निर्णय से सहमत थे, लेकिन उन्होंने खुद शहर जाकर रहने से यह कहकर मना कर दिया कि हमें कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा, हम तो गांव में ही ठीक हैं। दोनों बेटे पिता के निर्णय पर सहमत हो गए और उनको हर महीने खर्च भेजने की बात कहकर स्वयं अपने परिवार के साथ शहर में जाकर बस गए। अब जब तक प्रमोद जी जिंदा थे तब तक उनकी पत्नी आरती जी गांव में ही रहीं, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन खलने लगा और बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगी। तब पड़ोसियों ने कहा, अम्मा जी अब बुढ़ापा आ गया है, अब अपने बेटे बहू के पास जाकर क्यों नहीं रहती? अब बेटे बहू बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे? प्रमीला जी को भी अपने पड़ोसियों की बात सही लगी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि उन्हें लेने आ जाए। तो उनका बड़ा बेटा आकाश उन्हें शहर ले आया और आदर भाव से अपने माँ की सेवा करने लगा। लेकिन आकाश जी की पत्नी आरती को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसकी आज़ादी में खलल जो पड़ने लगा था, ऊपर से उनकी सेवा और करनी पड़ रही थी। उन्हें समय पर दवाइयाँ देना, डॉक्टर को दिखाना और नित्य कर्म। प्रमीला जी की इच्छा होती कि उनकी बहू उनके पास थोड़ी देर बैठे, उनसे बातें करे, लेकिन आकाश की पत्नी आरती को यह बात कहाँ रास आने वाली थी और अब तो आए दिन वह अपनी सास को लेकर आकाश जी से झगड़ा भी करने लगी। आकाश जी उनको खूब समझाते कि कल को तुम्हारी भी बहू आने वाली है तो सुधर जाओ, लेकिन आरती उनकी एक भी ना सुनती और एक दिन आरती ने साफ साफ कह दिया कि आप दो भाई हो तो हम माँ की जिम्मेदारी अकेले क्यों उठाएं। अब से माँ जी 6 महीने यहाँ और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेंगी। अब आकाश जी भी बेचारे क्या करते, अतः दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ऐसा ही हुआ। अब बेचारी प्रमीला जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहने लगी। जब भी वह 6 महीने अपनी बड़ी बहू के पास रहने आती तो फिर वही झगड़े शुरू हो जाते कि बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ठीक से खाना खाना भी नहीं आता, दिन भर परेशान करती रहती है। आकाश जी भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे, लेकिन पत्नी के आगे उनकी एक न चलती थी। आकाश जी का इकलौता बेटा अरुण भी अपनी माँ के इस व्यवहार से बहुत दुखी था। वह अपनी दादी का खूब ध्यान रखता और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता और दादी जिस चीज़ के लिए कहती वह ला कर देता। अरुण का स्वभाव बहुत अच्छा था अपनी दादी के प्रति। अरुण की सगाई 2 महीने पहले ही उसके ऑफिस में काम करने वाली संध्या से हुई थी और 1 महीना बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन अरुण का शादी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि वह रोज़ रोज़ के अपनी माँ और दादी के बीच होने वाले झगड़ों से बहुत परेशान रहने लगा था। जैसे ही शादी की तारीख नज़दीक आई तो आरती ने अपनी सास को यह कहकर एक वृद्ध आश्रम में भेज दिया कि अभी शादी के माहौल में और भागदौड़ में उनकी देखभाल कौन करेगा। आरती के आगे किसी की न चली और प्रमीला जी को वृद्धाश्रम भेज दिया गया। शादी होने के कुछ दिन बाद जब अरुण की पत्नी राधिका को पता चला कि दादी माँ वृद्धाश्रम में हैं तो वह दादी को वापस घर लाने की जिद करने लगी। आरती को जब यह पता चला कि बहू दादी को वापस घर लाने की जिद कर रही है तो वह बहुत गुस्सा हुई। आरती ने अपने बेटे से कहा कि कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यह बात सुनकर संध्या को बहुत गुस्सा आया और वह बड़े ही शांत स्वर में अपने सास से बोली, माँ जी आपके सास के तो 2 बेटे हैं, इसलिए वह 6 महीने इधर और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रहती हैं, फिर भी आपने उन्हें वृद्ध आश्रम भेज दिया। पर आप तो यह सोचो कि आपका तो सिर्फ एक ही बेटा है, आप 6 महीने तो यहाँ रह लेंगी, बाकी के 6 महीने कहाँ रहेंगी? आपको तो शायद हमेशा के लिए वृद्ध आश्रम में रहना पड़े। बहू की यह बात सुनकर आरती एकदम से अवाक सी रह गई। अब एक शब्द भी उनके मुंह से बाहर नहीं निकल रहा था।
पास खड़े आकाश जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि जो बात मैं इतने दिनों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वह बात तो मेरी नई बहू ने आते ही समझा दी। दूसरे दिन ही अरुण दादी को वृद्धाश्रम से लेकर आया और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो आरती अपने सास के पास जाकर रोने लगी और अपने किए पर माफ़ी मांगने लगी। तब प्रमीला जी ने कहा, अरे बहू, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, यही तुम्हारी माफ़ी है। यह कहकर प्रमीला जी ने अपने बहू आरती को गले से लगा लिया और अपने पोते की बहू संध्या के सिर पर हाथ रख कर कहा कि तू सच में किसी बड़े घराने की लक्ष्मी है, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि तूने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू का मन भी बदल दिया। यह कहकर प्रमीला जी ने संध्या को गले से लगा लिया। तभी अरुण हंसते हुए बोला, अरे दादी, आप मुझे तो भूल ही गई। तब प्रमीला जी ने कहा, आजा, तू भी आजा, तू तो मेरा लाडला बेटा है। दूर खड़े आकाश जी आंखों में खुशी के आंसू लिए परिवार को एक होता हुआ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।